धनबाद में अमन सिंह गिरोह की धमकी के बाद डॉक्टर समीर के धनबाद छोड़ने की खबर आ रही है। वहीं गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर धनबाद के विधायक राज सिन्हा कल से धरना देने की घोषणा की है। धनबाद में रंगबाजों से परेशान होकर डॉक्टर समीर ने अंततः धनबाद छोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि उनके रिश्तेदारों के अनुसार धमकी मामले पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ऐसे में वो किसी रिश्तेदार के घर भी शादी के लिए जा सकते हैं। रंगदारों से परेशान डॉक्टर समीर ने अंततः धनबाद छोड़ दिया है। मंगलवार की शाम शहर छोड़ा वे कहाँ गए यह कोई बता नहीं पा रहा है, लेकिन डॉक्टर समीर के अनुसार उन्होंने 25 साल ईमानदारी से धनबाद के लोगों की सेवा की है। डर के माहौल में वो काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने धनबाद छोड़ दिया है। डॉक्टर समीर के अनुसार हुनर है तो कहीं भी काम कर लेंगे, लेकिन खुद और परिवार को डर के माहौल में नहीं रख सकते हैं। इधर धनबाद के विधायक ने गिरती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है। धनबाद के व्यस्ततम बैंक मोड़ के मटकुड़िया रोड पर सुयस क्लिनिक है। डॉक्टर समीर शहर के प्रख्यात सर्जन हैं। वे 1 माह से रंगदारों से परेशान थे। उनसे अमन सिंह गिरोह के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही थी, पूरे 1 करोड़ रुपए। साथ ही 5 लाख रुपए महीने के दौर पे भी रंगबाजी मांगी जा रही थी। अंततः किसी छोटू सिंह का फ़ोन आता है। वे आईएमए से लेकर एसएसपी तक शिकायत कर चुके हैं, पर कहीं कुछ उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। डॉक्टर समीर को रंगदारी नहीं देने पर परिवार सहित जान से मार देने की धमकी दी गई थी। नहीं जानते, आपको छोटू सिंह के नाम से बोला जा रहा है कि हम छोटू सिंह बोल रहे हैं और बस 1 करोड़ रुपए की और 5 लाख महीना की। अच्छा, इतने की औकात है क्या मेरी जो कि हम दे सकेंगे? 25 साल से इस धनबाद में, इस जगह में, यहाँ तक कि आपका परिवार का भी हम ऑपरेशन किए हैं और कभी भी पैसा के लिए हम बहुत जिद नहीं किए। और अब 25 साल का यही सिला मिलना है तो यही सही। धनबाद शहर छोड़ना है तो छोड़ना है, क्या किया जा सकता है? एकदम FIR तो नहीं किए, सनहा किए हुए हैं और सबसे मिले हैं, जितना जिला प्रशासन है सबसे मिले, सुरक्षा मुहैया कराई गई है। वहीं इस जिले के डॉक्टरों में खौफ का माहौल है और इस खौफ के माहौल में वो काम करने से डर रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया है कि डॉक्टर समीर कुमार करीब 1 महीने से परेशान थे और वो धनबाद छोड़कर चले गए हैं। अगर इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रही तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से छोड़कर जाएगा ही। वहीं कानून की गिरती व्यवस्था के खिलाफ धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिंह कल से रणधीर वर्मा चौक पर धरना देंगे। जंगल राज पार्ट 2 यहाँ पे चल रहा है और ऐसी स्थिति में अपराधी खुलेआम रंगदारी मांग रहे हैं। धरना के बाद जिला पुलिस को भाजपा की ओर से चूड़ी भी भेजी जाएगी। देखिए, अभी तो जैसे कि हम लोग को पता चला डॉक्टर समीर कुमार के साथ ऐसी घटना घट रही है। कल हमारा आईएमए का टीम भी गया था और एसएसपी साहब से मिला भी था। मिलने के बाद ये पता चला कि एसएसपी साहब भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, बट अभी तक कोई ऐसा कुछ खुल के सामने नहीं आया कि कहाँ से धमकी आ रहा था, किधर धमकी दिया जा रहा था। ये बातें डॉक्टर समीर कुमार से कम हमको लगता है वो 1 महीना से काफ़ी मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थे। और कल जहाँ तक हम लोग को पता चला कि वो अपना नर्सिंग होम शायद बंद करके और शहर ही छोड़ के शायद चले गए हैं। ये अभी तक हम लोग को न्यूज़ मिल रहा है। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन और लॉ एंड ऑर्डर अगर धनबाद में रहेगा तो इस परिस्थिति में कोई भी छोड़ के ही जाएगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर जब तक गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा या कुछ भी किसी भी तरह का मतलब प्रोटेक्शन अगर नहीं मिलता है तो डॉक्टर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि अगर इस सिचुएशन में सर्वाइव भी कर पाए। विधानसभा तक में हम लोगों ने इस विषय को उठाया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के कानों पर जू नहीं रेंग रहा। एक ही बात कि कंप्यूटर ओरिएंटेड नंबर है, पता नहीं चल रहा है। अरे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम रोज के रोज धमकी आ रहा है। तो पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है और स्वीकार कर रही है कि हमसे ज़्यादा तेज, हमसे ज़्यादा साहसी, हमसे ज़्यादा आधुनिक तरीकों से लैस
अपराधी है। और इसलिए कल हम लोगों ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस महत्वपूर्ण विषय में निर्णय लिया कि हम लोग कल रणधीर वर्मा चौक पे इस गिरती हुई बदतर हो चुकी कानून व्यवस्था के खिलाफ, पुलिस पदाधिकारियों के अकर्मण्यता के खिलाफ, पुलिस पदाधिकारियों के नाकामी के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठेंगे। हम यहाँ की जनता को ऐसे मरते हुए, डरते हुए जीने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा नैतिक दायित्व है भारतीय जनता पार्टी का, और हम जनता के लिए आगे बढ़ेंगे। कल से हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे और कल पहला चरण में हम धरना भी देंगे। यह जनता के प्रति हमारा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के लिए खड़ी है, और जब जब जनता तंग तबाह होती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा सड़कों पर उतरते हैं। और इस प्रकार से हमने अपने नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी से भी आग्रह किया है कि कल के वो धरना में यहाँ के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए और जनता में विश्वास पैदा करने के लिए कल आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी उस धरने में आएंगे। उनका भी हम लोग को, यहाँ के लोगों के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए उनकी भी उपस्थिति होगी। और इसलिए धनबाद पुलिस इस मामले को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में जाने का दावा वो लगातार कर रहे हैं। धनबाद छोड़कर कहीं और चले गए हैं। डॉक्टर की बात हुई है और डॉक्टर धनबाद फिर से लौटेंगे, मरीजों को देखेंगे, लेकिन ये सत्यता से परे दिखाई देती है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पुलिस का ये दावा कैसा है, आप भी सुनिए पुलिस क्या दावेदारी कर रही है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई संस्करण में यह खबर प्रकाशित हुई है, जिसको कि सभी लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने भी पढ़ा है, देखा है। उसमें चलाया जा रहा है कि डॉक्टर समीर साहब जो यहाँ रहते हैं वो पलायन कर गए, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि वो शहर से अपने एक फैमिली फंक्शन में अन्यत्र गए हुए हैं। और हमारी बात हुई और अन्य वरीय पदाधिकारियों की भी बात हुई है, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे एक फैमिली फंक्शन में गए हैं और जल्द ही अपने काम पे लौटेंगे। और जिस भी मीडिया हाउस में या प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यह बात या न्यूज़ अंक प्रकाशित की जा रही है, प्रसारित की जा रही है, वो सत्यता से परे है। उसमें जिला पुलिस के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जाती है। और जहाँ तक रही डॉक्टर समीर की सुरक्षा का या उनके द्वारा जो शिकायत जिला पुलिस को की गई है, तो उसके विभिन्न पहलुओं पे हम लोगों के द्वारा बारीकी से अनुसंधान और जांच का कार्य किया जा रहा है। और जल्द ही जो भी इसमें दोषी हैं या संदिग्ध हैं, एक कार्य योजना के तहत, एक रणनीति के तहत हम लोगों के द्वारा एक कार्रवाई की जा रही है। और बहुत जल्द ही इस मामले का भी जो है पर्दाफाश होगा। और डॉक्टर समीर को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जिला पुलिस के द्वारा मुहैया कराई गई है। और ऐसा कतई नहीं है कि उनके द्वारा यह शहर छोड़ा गया है। और आम जनता से भी अपील है कि इस प्रकार के जो भी भ्रामक न्यूज़ यदि किसी भी मीडिया हाउस के द्वारा यदि चलाए जाते हैं, तो उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। वरीय पदाधिकारी अपने स्थानीय जो लोकल अथॉरिटी थाना के पदाधिकारी, उनसे एक बार क्रॉस चेक अवश्य करें। अमन सिंह गैंग के कुछ लोग अंदर भी हैं, तो ये कार्रवाई कितने दिनों पहले की गई थी और कितने गैंग के जो सक्रिय सदस्य रहे वो अंदर है? अभी सटीक संख्या तो अभी मैं तुरंत नहीं बता सकता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग अंदर हैं। और जो लोग बाहर रहकर इस प्रकार के जो विधि विरुद्ध कार्य हैं वो कर रहे हैं, उनको भी शिनाख्त किया जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जो है जल्द ही सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर समीर कुमार को पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का दावा तो किया है, लेकिन अमन सिंह गैंग के जो बाहर लोग हैं उसे जल्द गिरफ्तार करने की कोशिशें भी तेज होनी चाहिए। ऐसे में धनबाद में कानून व्यवस्था का राज स्थापित नहीं होने पर व्यवसायियों और डॉक्टरों सहित अन्य लोग भी कहीं पलायन न कर जाएं, इसका शायद सभी को डर सता रहा है। धनबाद से मुखर संवाद के लिए एम अली की रिपोर्ट। HM पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।